शनिवार 11 मार्च को पवित्र धाम बाबा बागनाथ की स्थली जिला बागेश्वर के नुमाइश खेत मैदान में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र संगठन के तत्वावधान में युवा उत्सव का आयोजन किया गया। संपूर्ण भारतवर्ष की युवा शक्ति एवं चेतना को जागृत करने हेतु देश भर में युवा उत्सव इंडिया एट 2047 का वृहद आयोजन किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड की 3 प्रमुख जिले माया नगरी हरिद्वार, कुमाऊं की काशी बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ में इस श्रृंखला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नवीन भारत के निर्माण के लिए युवा महोत्सव का आयोजन भारत के विभिन्न प्रांतों में किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में देवभूमि उत्तराखंड में इस आयोजन की दूसरी श्रृंखला हमारे बाबा बागनाथ की नगरी कुमाऊं की काशी बागेश्वर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार से हम अपने युवाओं को राष्ट्रीय फलक पर अग्रेसित करने के सपने सजोए हुए हैं। देखते हैं हमारे युवा इस महाअनुष्ठान में किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। जनपद, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं की प्रतिभा को एक मंच प्रदान करने और नवीन भारत के नवनिर्माण की सुंदर संकल्पना को साकार करने राज्य के इस दूसरे युवा उत्सव का भव्य आगाज बागेश्वर में हुआ। महोत्सव के उद्घाटन सत्र में जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने युवा उत्सव में शिरकत की। महोत्सव का शुभारंभ जिलाधिकारी एवं उपस्थित अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। संसाधन विकसित होगा तो कंट्री को वो मानव संसाधन अपने आप आगे ले जाएगा। और हमारे मानव संसाधन कौन है? जो ये युवा हमारे बैठे हुए हैं, अभी जो हमारे बच्चे हैं, ये हमें अभी से इन पर काम करने की आवश्यकता है। इनको वो स्किल इम्पार्ट करने की आवश्यकता है, नॉलेज इम्पार्ट करने की आवश्यकता है, ताकि ये अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सके। वो जो मैक्सिमम आउटपुट देंगे, कंट्री अपने आप विकसित हो जाएगा। तो यही सोच के साथ हम आज इस कंट्री में हम युवा उत्सव और विभिन्न उत्सव मना रहे हैं। युवा उत्सव में 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं के लिए चित्रकला, भाषण, फोटोग्राफी, कविता लेखन और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देवी निशान चढ़ू लो है हो वसुधारा पड़ी गे छराता है हो वसुधारा पड़ी गे छराता है हो वसुधारा पड़ी गे छराता। तालकुल को पानी मला गुलूनी, तालकुल को पानी मला गुलूनी, अरे फिना की जंजीरा शली गालूनी, अरे फिना की जंजीरा शली गालूनी। तालकुल को पानी मला गुलूनी, तालकुल को पानी मला गुलूनी, अरे शली की जंजीरा बिना गालोनी, अरे शली की जंजीरा बिना गालोनी। मैं इस प्रतियोगिता में यहाँ पर जो चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों से भिन्न 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। करीबन 32 बच्चे इसमें जो है प्रतिभाग कर रहे हैं, जिनका जो है यहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित की गई है और उसका जो है निर्णय हमारे द्वारा किया जा रहा है। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएट है सरकार के द्वारा, जिसके माध्यम से युवाओं को अपने टैलेंट सुधारने का और टैलेंट को आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। ऐसे प्रयासों को निरंतर अगर इस तरह के प्रयास चलते रहेंगे तो युवाओं को अपनी प्रतिभा को आगे लाने का और उसको पहचानने का एक अवसर मिलेगा। युवा उत्सव के आयोजन से युवाओं में काफी प्रसन्नता नजर आई। युवाओं ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया
और कई पुरस्कार अपने नाम किए। ये हमने बकेट के चीड़ के छोटे छोटे टुकड़ों से हमने एक बनाना सीखा। हमारे सर ने हमें बनाना सिखाया और हमारे सर ने साथ साथ ही हमें राइटिंग भी सिखाई। हमने यहाँ पे अपने स्कूल की अपनी शिक्षा की तरफ से स्कूल से हम लोगों ने यहाँ पे मतलब प्रदर्शनी दिखाई हुई है। बहुत सारी प्रदर्शनी लगवाई है। हमने यहाँ पे मॉडल्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे हमने लकड़ियों की चीज़ें बनाई हैं। इस युवा महोत्सव में बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे भाषण अभी चल रहे हैं और निबंध प्रतियोगिता रखवाई गई है और ड्राइंग रखवाया गया है और यहाँ पे बहुत सारी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई हैं। और युवा का मतलब ये युवा महोत्सव का मेन इरादा यही है कि मतलब यहाँ के जो युवा लोग हैं वो मतलब प्रेरित हो सकें और उनमें थोड़ा जागरूक हो सकें और वो थोड़ा उत्साह हो सके। मैं आज नुमाइश खेत आया हुआ हूँ, तो यहाँ मैंने अपने प्रदर्शन को मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। मैंने अपने प्रदर्शन को पर्यावरण संबंधी चिंताएं मेरा इसका टॉपिक है, तो मैंने यहाँ पे दिखाया है पर्यावरण की कुछ मुख्य चिंताओं को, जैसे हमारा डिफॉरेस्टेशन है और हमारा जो यहाँ पे फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है और CFC रिलीज़ हो रही है AC रेफ्रिजरेटर से, उसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये हमारी यहाँ पे एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं। तो जो हमारी सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, तो वो डिप्लीट होती जा रही है। उसके वहाँ से अब आजकल हार्मफुल रेज़ आ रही हैं। यहाँ पे मैंने कुछ उसके सॉल्यूशंस को बताया, जैसे कि हमें ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, विंड मिल का इस्तेमाल करना चाहिए और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। और यह है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। यहाँ पे मैंने एक इलस्ट्रेशन मॉडल दिखाया है जहाँ पे हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है और यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन है कि हमें ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए और ग्रीन एनर्जी से हमारा जो कार्बन इमिशन है वो लो हो जाता है। तो यही सब है हमारी जो पर्यावरण की मुख्य जो चिंताएँ हैं और उससे कुछ संबंधित कुछ सॉल्यूशंस हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2022 को नव भारत के निर्माण हेतु युवाओं के आह्वान के साथ पंचप्रण का महान संकल्प उद्घोषित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना युवा शक्ति से जन भागीदारी पर केंद्रित विराट परिकल्पना को साकार रूप देता युवा उत्सव भारत की आजादी के स्वर्णिम 75वें वर्ष पर देश के ऊर्जावान युवा की शक्ति से पंचप्रण तथा इंडिया एट 2047 के नवनिर्माण के सुंदर सपने को पूर्णता प्रदान करता है। अमृतकाल के पंचप्रण और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत के नवनिर्माण में युवाओं की भागीदारी का आपने अनूठा और हमारे युवाओं के द्वारा लवरेज सुंदर युवा उत्सव जनपद बागेश्वर में अवलोकित किया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अजय टमटा जी, माननीय सांसद अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र। देखते हैं कार्यक्रम के दूसरे सत्र में हम क्या कुछ देखने को मिलने वाले हैं। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा सांसद अजय टमटा ने शिरकत की। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी ने मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया। महोत्सव में मुख्य अतिथि द्वारा सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया गया।
जिले के विभिन्न स्कूलों के समूहों द्वारा सांस्कृतिक प्रतियोगिता ने उपस्थित सभी लोगों का मन मोहा। जगतारे जगतारिणी जगतारिणी फुआ चढ़ी डान बासेली मफले दाणी दूर पाकेली चैत को मैं हेण आरो छा मैं त चेली उदास बेरोली कबुआ चढ़ी डान बासेली का फले दाणी दूर पाकेली चैत को मैं हेण आरो छा। शंकर महादेव देव सेवक सुर जागे शंकर महादेव देव सेवक सुर जागे शंकर महादेव देव वसुधारा पड़ी गए छराता है हो वसुधारा पड़ी गए छराता है हो वसुधारा पड़ी गए छराता है हो वसुधारा पड़ी गए छराता देवी वसुधारा पड़ी गए छराता है हो वसुधारा पड़ी गए छराता है हो वसुधारा पड़ी गए छराता। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद अजय टमटा द्वारा अपने संबोधन में युवा उत्सव के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। युवाओं के अंदर जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को निकालने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर संपन्न हुआ और अब प्रतियोगी हमारे 15 वर्ष से लेकर 29 साल के ये बच्चे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जिनके अंदर ईश्वर ने ऐसी प्रतिभाएं दी हैं जिनके लिए मंच काफी प्रकार के मिलते हैं मगर ऐसा एक खुला मंच जिसमें सभी प्रतिभाग कर सकते हैं उसमें सिर्फ कोई अगर चीज है वो उसकी आयु है वो 15 वर्ष से छोटा नहीं होना चाहिए और 29 वर्ष तक होना चाहिए ऐसी जो मैं इस युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से संपन्न हो रहा है उसको मैं समझ पाया। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं भाग्यशाली हैं कि पूरे देश भर के अंदर हजारों जिले हैं और उन जिलों में 180 जिलों को ही चयनित किया है और मेरे इस बागेश्वर को भी उस चयन प्रक्रिया में लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं युवा खेल मंत्रालय को और अनुराग जी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
भाइयों बहनों, आप सबके ध्यान में होगा कि जब 15 अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण लाल किले की प्राचीर से बोले थे, उसमें विकसित भारत का निर्माण एक प्रण था। और याद आपको शायद नहीं होगा, उसको प्रतिपादित करने के लिए ये युवा उत्सव के महोत्सव के रूप में उन 5 प्रणों को भी लेने का काम किया है, वो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से, कि हम आने वाले समय में जो अभी हम अमृत का सोपान ले रहे हैं 75वें वर्षगांठ के अंतर्गत, और आने वाले 2047 तक एक विकसित भारत की तरफ को हम जाएं, और ये आने वाली युवा पीढ़ी उस समय देश का मार्गदर्शन करे, और ये एक विकसित भारत के अंदर भारत माता की सेवा में कहीं न कहीं कोई न कोई भारत माता की जिम्मेदारी को संभाले, इसी को लेकर के ये युवा महोत्सव की संकल्पना है। वहीं दूसरा प्रण था गुलामी की हर सोच से मुक्ति। कहीं भी हमारे ध्यान में यह नहीं आना चाहिए कि हम गुलामी की सोच में कहीं भी रहें। हम अपनी नई तरंग, नई उत्साह के साथ और उस विश्व गुरु को याद करते हुए कि भारत विश्व गुरु रहा, भारत संपन्न रहा, उसी संकल्पना के सोपान को लेकर उस जो गुलामी की जंजीर थी वो एक काले अवसर के रूप में समाप्त करें, यही हमारा एक लक्ष्य रहना चाहिए। दूसरा उद्देश्य यही था। और तीसरा, विरासत पर गर्व। जो भारत माता के अंदर विरासत है, इतने सारे शक्तिशाली वैभवशाली देश के अंदर हमारे देश में बहुत महापुरुष रहे, बहुत राजा महाराजा रहे, जिन्होंने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाया। ऐसे उनके दिए हुए निर्देशों का उनको याद करते हुए विरासत पर गर्व करें कि भारत माता संपन्न है, संपन्न रहेगी। आगे हम युवा उसकी बागडोर संभाल करके दुनिया के अंदर विश्व गुरु की स्थापना में अपना योगदान देंगे। एकता का एक सूत्रपात इसी युवा उत्सव के माध्यम से मिलकर के उस प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के 15 से लेकर 29 साल के बच्चे कंधा से कंधे मिला करके एकता के सोपान का आनंद लेकर के भारत एक है, उस पंच प्राण का एकता पर एकता। 5वां, नागरिकता का कर्तव्य। हम सब भारत माता के नागरिक हैं। हम सबकी जिम्मेदारी भारत माता के खाने पर है, अन्न पर है। भारत माता के पैदा हुए अन्न पर हम लोग रहते हैं और भारत माता की हवा लेकर के हमारा जीवन चलता है। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य है हमारे लिए, भारत माता के लिए एक नागरिक होने के नाते से 130 करोड़ जनता के रूप में, एक परिवार के रूप में हम नागरिकता के रूप में माने। जैसा आदर हम अपने माता पिता के करते हैं, वैसा ही समाज के अंदर मिलने वाले ऐसे जितने भी आयु के लोग हैं, उनको भी हम बता सके कि हम एक नागरिक हैं, एक अच्छे नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत कर सकें। बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में युवा उत्सव के हमारे जो संरचनाकार हैं, जिला युवा अधिकारी श्री दिवाकर भाटी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपने बड़े सुंदर संयोग के साथ, अद्भुत समन्वय के साथ इस सुंदर कार्य को परिणित किया है। बहुत अच्छी योजना और बच्चों में बहुत अद्भुत उत्साह देखने को मिला। सर से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी कार्यशैली रही और कितने आयोजन इसमें थे। धन्यवाद। देखिए, जैसे कि आज 11 मार्च 2023 को नेहरू युवा केंद्र बागेश्वर द्वारा युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जो कि 4 मार्च से 31 मार्च तक देश भर के 180 जनपदों में चल रहा है। उसमें 7 जनपद बागेश्वर में था। इसमें कहीं ना कहीं 15 से 29 वर्ग के आयु के जो युवा हैं बागेश्वर के, उन्होंने प्रतिभाग किया। इसमें 5 प्रतियोगिताएं थी, जैसे चित्रकला हो गया, भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रियल टाइम फोटोग्राफी। ये कुछ 5 प्रतियोगिताएं थी जिनमें बच्चे आगे चल के राज्य व राष्ट्रीय स्तर तक जाएंगे। इसमें जो मैं पूरी सफलता का श्रेय देना चाहूँगा वो मेरी पूरी नेहरू युवा केंद्र की टीम है, टीम बागेश्वर की जो हम हैं। उसमें कहीं ना कहीं बीच में होली का पर्व भी पड़ा, लेकिन उस दौरान भी पूरी टीम लगी रही दिन रात, क्योंकि सभी का उद्देश्य एक था कि हमारे ज़िले से वो युवा चयनित होकर आगे जाएं, जो कहीं ना कहीं डिज़र्व करते हैं आगे जाना, और कहीं ना कहीं बागेश्वर को उस पृष्ठभूमि तक लेके जाएं, उस जगह तक लेके जाएं जहां बागेश्वर के युवा अपनी प्रतियोगिता प्रतिभा का लोहा मनवाया जा सके।
जनपद बागेश्वर अपने अद्भुत कार्यशैली के लिए और यहाँ जो आयोजन होते हैं उनके लिए जाना जाता है। बहुत अच्छा आपका समन्वय और आपकी कार्यशैली रही। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम संप्रेषित कर रहे हैं। कार्यक्रम के समापन सत्र में विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं को मुख्य अतिथि ने सम्मानित करते हुए पुरस्कार स्वरूप नगद राशि एवं प्रमाण पत्र भेंट किए। युवा उत्सव बागेश्वर का है रंगारंग माहौल और हमारे युवा लवरेज हैं, अपना आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ है और कई स्थान प्राप्त किए हैं इन बच्चों ने। हम जानेंगे इन बच्चों से कि किस तरह का आपका यह कार्यक्रम लगा आपको और किस तरह अपेक्षाएं हैं इसमें और क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं कि आगे को आप क्या क्या इसमें और करेंगे और किस तरह का आयोजन रहा है। मेरा नाम रेशमा है, मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ और मैं KGBB कपकोट टाइप 4 से आई हूँ। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत सी चीज़ें सीखी, बहुत से अलग अलग लोगों को देखा और हमने सांस्कृतिक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। हम सेकंड आए हैं और यहाँ आके अच्छा लगा, सरकार ने हमारे लिए इतना किया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ से हमने सीखा कि मतलब अलग अलग लोग आए थे, हर किसी पे अपना अपना टैलेंट था। कोई ड्राइंग पे अच्छा था, कोई राइटिंग पे, कोई फोटोग्राफर पे, कोई डांस अच्छा, मतलब हर किसी का लुकिंग सब कुछ अलग था, वो सीखा हमने। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले मुकाम पर आप हमारे बागेश्वर का नाम अवश्य रोशन करेंगी और अपनी इस कला को आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज यहाँ हम सब लोग युवा उत्सव में मौजूद हैं और जिसमें हमारा सांस्कृतिक डांस था और जिसमें हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला और मतलब कई प्रकार के बहुत सारे कंपटीशन थे यहाँ पे, ड्राइंग कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन, फोटोग्राफी कंपटीशन, बहुत अच्छा था। और तो इसके साथ हमको बहुत अच्छा लगा कि हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिला और हमने क्या कहते हैं हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला। मैंने आज यहाँ पर भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया तथा प्रथम स्थान प्राप्त किया। नेहरू युवा द्वारा जो यहाँ पे युवा उत्सव महोत्सव बनाया गया, इसमें अनेक तरह की प्रतियोगिताएं कराई गई। उसमें मैंने भी जो भाषण कंपटीशन था उसमें अपना फर्स्ट प्लेस लिया और हमें अच्छा लगा कि इस तरीके से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हम लोगों के लिए इतने सारे कार्य कर रही है। इससे जो हमारे किसी भी एरिया का कोई भी बच्चा हो उसे आगे आने का मौका मिलता है और अपना प्रतिभा उसको दिखाने का मौका मिलता है। हम सभी यहाँ सम्मिलित हुए हैं। नेहरू युवा केंद्र की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है। मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन में फ़र्स्ट आई हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस महोत्सव में पार्टिसिपेट करके। ऐसे हम लोगों के यहाँ यूथ को नई नई चीज़ें करने को मिलता है और हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स आगे भी फ्यूचर में हम लोगों के लिए ऑर्गेनाइज़ कराया जाए ताकि जो हमारे लोकल के युवा लोग हैं उन लोगों को और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिले। मैं सक्षम डांस अकादमी बागेश्वर की ओर से ग्रुप कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और जिसमें हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमें इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। ये एक युवाओं के लिए एक अच्छी पहल है, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए एक अच्छा मंच है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा आप बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करें। आपने देखा किस तरह से बागेश्वर का युवा हमारे नए भारत की संकल्पना के लिए कृत संकल्प है। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे युवा इसी तरह से देश के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देंगे और एक नई सोच संकल्पना के साथ इस कार्य को परिणित करेंगे। आशा करते हैं आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।